ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर समझने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है डायोड को समझना। तो आप एक बार डायोड चैप्टर जरूर देखिए ताकि आपको ट्रांजिस्टर जल्दी समझ में आ जाए या अच्छा समझ में आ जाए। तो ट्रांजिस्टर का मेन काम होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करना, मतलब जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड बढ़ाना। इसके बारे में स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा। आपको किसी ने पूछ लिया कि ट्रांजिस्टर का वर्क क्या है, तो आपको आंसर करना है टू एम्पलीफाई द सिग्नल। बस इतना ही आंसर करना है। अभी एम्पलीफाई द सिग्नल का मतलब ये होता है, आप कहीं चार लोगों के बीच में खड़े हैं, आप वहां बात कर रहे हैं, आपकी आवाज जा रही है, लेकिन आप किसी बड़े ग्राउंड में खड़े हो जाए और वहां पे बहुत सारी पब्लिक है, तब आपकी आवाज उनके तक नहीं पहुंचेगी। आप उस समय क्या करते हैं, माइक लगाते हैं, एम्पलीफायर लगाते हैं और बड़े स्पीकर लगाते हैं और आपकी आवाज वहां तक पहुंचती है। अब यहां क्या होता है कि आपकी आवाज माइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एम्पलीफायर उस सिग्नल को बढ़ाता है और बड़े स्पीकर से देता है। अब ये एम्पलीफायर सिग्नल को बड़ा करता है। अब उस एम्पलीफायर के अंदर ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सिग्नल को बड़ा करता है, वो है ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर का काम है तो एम्पलीफाई द सिग्नल, मतलब सिग्नल को बढ़ाना। अब मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको, यदि ये चैप्टर आपके पास पहले आया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाइए, क्योंकि इसके पहले जितने चैप्टर आए वो हर एक कंपाउंड के अपने डिटेल्स के साथ में आया है। ट्रांजिस्टर के बाद में आपकी पावर सप्लाई आएगा, ट्रांसफार्मर आएगा और उसके बाद में वहां से हमारा स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट तैयार करना और सर्किट की रिपेयरिंग कैसे करना, फॉल्ट कैसे निकालना। तो इसलिए आपको जो बेसिक कंपाउंड है, हर एक कंपाउंड का वर्क आपको आना बहुत जरूरी है। बहुत ही सादे भाषा में मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अभी हम लोग देख लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस प्रकार से ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं। अब ये तीन टर्मिनल में कौन सा टर्मिनल है, उसका क्या नाम है, तो ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ये होता है एमीटर। यहां पे हम लोग से सिंबल के जरिए ही पहचान रहे हैं कि उसका एमीटर बेस कलेक्टर कौन सा है और वो एनपीएन है कि पीएनपी। इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकली बाय मल्टीमीटर से हम लोग डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर साइज में, टाइप मतलब टाइप तो दो ही होते हैं, डिफरेंट साइज के ट्रांजिस्टर। अब ये साइज क्या होता है, वोल्टेज के हिसाब से, करंट रेटिंग के हिसाब से ट्रांजिस्टर तैयार किए गए जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो साइज कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मेटल का है, कोई प्लास्टिक इसमें आता है। ये सभी दुनिया का कोई भी ट्रांजिस्टर हो, टेस्ट करने की, उसको चेक करने की प्रोसीजर एक ही है और वो मल्टीमीटर से बहुत बेहतर ढंग से चेक होता है। बाद में वो फॉल्टी है, ओके है, अच्छा है या लीकेज है, वो हम मल्टीमीटर से प्रैक्टिकली चेक करके देखेंगे। और ये दोनों जहां जुड़ रहा है वो आपका बेस होता है, बचा हुआ कलेक्टर। मैं बोलूंगा ई मतलब होता है एमीटर, बी मतलब होता है बेस और सी मतलब होता है कलेक्टर। ये तो हम लोगों ने एमीटर बेस कलेक्टर पहचाना। अब ये सिंबल के जरिए ही हमारे को पहचानना है कि ये एनपीएन है कि पीएनपी। तो आप देखो, कोई भी मैप होता है, उस मैप में बाकी कुछ दिखाए या न दिखाए, उस मैप में नॉर्थ डायरेक्शन इस प्रकार दिखाता हूं,
तो जो एरो दिखाई दे रहा है आप इसको एन समझ लीजिए। जब ए एन हुआ तो ये पी होगा, तो ये एन होगा। तो इस प्रकार आप एनपीएन सिंबल में किस प्रकार से पहचाना जाता है वो आप इस प्रकार देखिए। अभी देखो, मैंने आपको बोला था कि डायोड चैप्टर आपको समझना जरूरी है। डायोड चैप्टर में आपने पीएन जंक्शन देखा था। अब यहां पे आपको ऐसा लगेगा कि दो डायोड मिलकर एक ट्रांजिस्टर बनाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि दो डायोड हमने लिया, उसको ट्विस्ट कर लिया और वो ट्रांजिस्टर बन गया। उससे कुछ प्रोसीजर है, कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसके तरीके से उसको तैयार किया जाता है। सादा मैं समझने के लिए आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइप से एक एन टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल लिया गया। ये इसको एमिटर नाम दिया गया, इसको कलेक्टर, और दोनों जहां जुड़ रहे उसको बेस। अब आप देखिए, मैं थोड़ा डायोड का सिंबल निकाल के आपको समझाता हूं। अब मैं इसको एमिटर बोल देता हूं, इसको कलेक्टर, और दोनों जहां जुड़ रहे मैं उसको बेस बोलूंगा। अभी आप देखिए, ये डायोड है, ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। एनोड को हम लोग पी टाइप बोलते हैं, पॉजिटिव, और ये निगेटिव। ये आप देखिए पी एन, पी एन, और यहां देखिए ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, मैं बोलूंगा पी एन। तो यहां पे आपको, वहां पी एन एक ही जंक्शन था, यहां पे आपको डबल दिखाई दे रहे। और आप देखिए वैसे भी कि जैसे आपने इसको पॉजिटिव बोला है, इसको निगेटिव बोला है, इसको पॉजिटिव बोला है, इसको निगेटिव बोला है। आप देखिए एन पी एन, इस प्रकार से हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसको हम लोग सिंबल के जरिए पहचानते हैं। और मैंने आपको ये बोला है क्या, ये इसमें ये जो ट्रांजिस्टर है और इसका जो बेस है ये इनपुट होता है, और ये कलेक्टर जो होता है वो आउटपुट होता है। मतलब हम लोग इस ट्रांजिस्टर के बेस पे सिग्नल देंगे हम लोग एम्पलीफाई करने के लिए, और वो कलेक्टर से यहां से हमको आउटपुट बढ़ा के मिलेगा। मतलब हमने छोटे से सिग्नल दिए थे, अब उसने सिग्नल को बढ़ा करके दिया। ये आपका होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब हम बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। पहले डायग्राम जो है, मतलब जो सिंबल दिया है, उसको एमीटर बेस कलेक्टर कैसे पहचाना, जैसे मैंने आपको बताया एरो वाला एमीटर है, दोनों जहां जुड़ रहे वो बेस, और ये कलेक्टर। अब ये पीएनपी देखिए कैसा है। मैंने आपको बोला था एरो जो है उसको आपको, जहां एरो है उसको आपने एन समझना। तो ये एरो यहां पे आ रहा है, आप इसको एन समझ लिया आपने। अब जब ये एन हो गया तो ये आपका पी हो गया, तो ये भी क्या होगा, पी हो गया, मतलब पी एन पी। ये सिंबल में पहचानने का तरीका है। सेम उसी की तरह हम लोग देख लेते हैं अभी कि पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, अगेन पी टाइप मटेरियल। तो ये जो है मैं इसको कलेक्टर बोलूंगा, इसको मैं एमीटर बोलूंगा, और ये दोनों जहां जुड़ रहे वो बेस। तो एक जैसा जब भी मैंने आपको बोला डायोड के माध्यम से समझ लेते हैं। दोनों जहां जुड़ रहे हैं वो बेस हो गया, एक एमीटर हो गया, और ये कलेक्टर हो गया। सेम देखिए पी एन जंक्शन, मतलब ये डायोड है, आप इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव बोलते हैं। आ गया ये पी एन जंक्शन, पी एन पी एन।
और इधर देखिए आप, ये पॉजिटिव है आपका और ये निगेटिव है, एनोड है कैथोड है। आप ये देखिए पी एन, पी एन, तो ये दो जंक्शन मिलके ट्रांजिस्टर तैयार होता है, एनपीएन हो कि पीएनपी हो। तो डिफरेंट टाइप के न बोलते हैं, मैं आपको अभी बोला कि डिफरेंट साइज के ट्रांजिस्टर है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ये सभी ट्रांजिस्टर को वन बाय वन चेक कर लेते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। डिजिटल मल्टीमीटर से इसको हम लोगों ने उसका एमीटर बेस कलेक्टर पहचानना है और उसका एनपीएन है कि पीएनपी इसको पहचानना है। तो आइए हम लोग डिफरेंट साइज के जो ट्रांजिस्टर है उनको चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर से पहचानना उसका एमीटर बेस कलेक्टर कौन सा है और एनपीएन है कि पीएनपी है, फॉल्टी है कि ओके है। तो मैं कुछ कंपाउंड डिफरेंट साइज के हैं आपके सामने रखे हैं। डिजिटल मल्टीमीटर से हम लोग चेक करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपने जब डायोड चेक किया था तो ये 2K की जो रेंज है इसमें डायोड का सिंबल दिया हुआ है, इस रेंज में आपने चेक किया था। तो ट्रांजिस्टर को भी आपको इसी रेंज में चेक करना है। तो सबसे पहले हम ये ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, इसको मैंने इस टाइप से पकड़ा है। अभी बहुत से लोग की थ्योरी ऐसी कहना है उनका कि भाई ऐसा ट्रांजिस्टर पकड़ो तो बोले एमीटर बेस कलेक्टर। ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है। अब देखिए ये ट्रांजिस्टर है हमारे सामने, इस पे नंबर लिखा हुआ है C18, सॉरी C1015। तो सबसे पहले देखना है हमारे को इसका बेस कहाँ पे है, फिर एमीटर कहाँ पे है और कलेक्टर, और फिर बाद में एनपीएन की पीएनपी। तो सिंपल थ्योरी ये है, आप किसी भी टर्मिनल में आप एक प्रोब लगा दो, आपके हाथ का रेजिस्टेंस आएगा नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है। और दूसरे टर्मिनल को प्रोब लगाओ, दिखा रहा है क्या, ये मेरे को 800 लगभग दिखा रहा है। फिर दूसरे को दिखा रहा है क्या, हाँ दिखा रहा है। ठीक है, मैं इसको प्रॉप को, मल्टीमीटर की प्रॉप को इंटरचेंज कर लेता। अब दिखा रहा है क्या, नहीं। अब दिखा रहा है, नहीं। तो ये इस टर्मिनल से इसको भी दिखा रहा है, इसको भी दिखा रहा है। तो हम बोलेंगे ये जो ब्लैक वाला मेरे हाथ में जो है जिसमें ब्लैक प्रॉब लगी है वो आपका बेस है। अब ये देखो अब कितना दिखा रहा है, 811 या 810, और ये बीच का टर्म कितना दिखा रहा है, 802। मतलब ये ज्यादा दिखा रहा है और ये कम दिखा रहा है। तो आप सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखो कि जो ज्यादा दिखा रहा है वो एमीटर यानी बेस तो आपने पहले पहचान लिया, ये पहला बेस है, ये एमीटर है और ये बीच का कलेक्टर है। अब ये हो गया आपका कलेक्टर, ये एमीटर और ये आपका बेस। अभी हमको ये देखना है ये पीएनपी है कि एनपीएन है। तो देखो मेरे हाथ में ये रेड प्रॉब है, मतलब पी हो गया, ये एन हो गया, ये बेस है। तो ये एमीटर दिखा रहा है, मतलब पी एन, और एक कलेक्टर, मतलब ये हुआ पी एन पी। दूसरा ट्रांजिस्टर लेते हैं हम लोग, सेम, इसके 3 टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल है मुझे नहीं मालूम, बस किसी भी टर्मिनल को, एक टर्मिनल को लगा दिया मैंने। दिखा रहा है क्या, नहीं। दिखा रहा है क्या, नहीं। आप क्या करो, उसी टर्मिनल पे मल्टीमीटर की प्रॉप चेंज करो। अब देखो दिखा रहा है क्या, हाँ दिखा रहा है। दिखा रहा है क्या, हाँ दिखा रहा है। ये आपका बेस हुआ, ये पहला टर्मिनल। अब कितना दिखा रहा है, तो ये आपका दिखा रहा है 790 और ये दिखा रहा है
784, मतलब ये ज्यादा दिखा रहा है, ये कम दिखा रहा है, मतलब ये आपका एमीटर हुआ, ये कलेक्टर हुआ और ये बेस। तो आप कभी भी एक बात ध्यान में रखिए कि एमीटर का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब ऐसा आप ध्यान में मत रखिए कि कलेक्टर का कम होता है, ये तो कुछ दिन बाद क्या होगा, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएंगे कि यार भाई वो कलेक्टर का ज्यादा था कि एमीटर का ज्यादा था। इसलिए आप एक सब लाइन ध्यान रखिए कि एमीटर का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अभी देखिए ये दोनों साइड दिखा रहा है, तो ये आपका एन है, ये पॉजिटिव मतलब पी हुआ, एन पी एन, तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ। अभी कुछ दूसरे नंबर का लेता हूं मैं, इस पे लिखा हुआ है 549। सेम मैंने पहला एक टर्मिनल लिया, कोई भी लगा के देखा, दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा है क्या, नहीं। अब ये प्रॉप चेंज कर रहा हूं मैं, दिखा रहा है क्या, हाँ दिखा रहा है, दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा है। मतलब ये इससे दिखा रहा है लेकिन इससे नहीं दिखा रहा है, दोनों डायरेक्शन में, मतलब ये बेस नहीं है। अब हमको क्या करना है, अब दूसरा टर्मिनल लेना है और इस टर्मिनल को लगाना है, दिखा रहा है क्या, भाई नहीं दिखा रहा है, इस टर्मिनल को नहीं दिखा रहा है। अब आप मल्टीमीटर की प्रॉप को चेंज करो, जहां निगेटिव लिया था वहां पॉजिटिव ले लो। अब चेक करो दिखा रहा है क्या, हाँ दिखा रहा है। इधर दिखा रहा है क्या, यस इसको भी दिखा रहा है, मतलब ये आ गया बीच वाला बेस। देखो पहले वाले ट्रांजिस्टर में साइड में बेस हुआ था और इसमें बीच में बेस है और ये आपको दोनों तरफ दिखा रहा है। अब आप ये देखिए कितना दिखा रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। 806 दिखा रहा है और ये 802 दिखा रहा है, मतलब ये जो ज्यादा दिखा रहा है वो एमीटर है, जो मेरा सेंटर में मैंने पकड़ा हुआ है वो बेस है और ये कलेक्टर है। अब ये देख लेते हैं ये एनपीएन है कि पीएनपी। तो ये आपको पता है निगेटिव ब्लैक, रेड पॉजिटिव, ये दिखा रहा है, मतलब ये एन हुआ, ये पी हुआ और ये एन हुआ। ये है आपका थ्योरी पढ़ाते समय कुछ जर्मनियम ट्रांजिस्टर की बात की थी और इसके बारे में ये भी कहा था मैंने कि ये आउटडेटेड हो गए। ये देखिए इसमें शायद कैमरे में आ रहा है, तो देखिए AC187 और इस टाइप के मेटल बॉडी में आते हैं, इस टाइप के इसके टर्मिनल होते हैं। तो ये जर्मनियम ट्रांजिस्टर है और मैंने आपको बताया था कि ए से मतलब होता है जर्मनियम, सी मतलब होता है ऑडियो एम्पलीफायर में लगने वाला। तो ये हमारे जर्मनियम ट्रांजिस्टर है। मैं बोलूंगा कि फिलहाल अभी ये पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुके हैं, कभी ये आपके सामने आने वाले नहीं है। तो इसको फिलहाल अभी बाजू ही कर देते हैं, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। अब ये दूसरे टाइप का ट्रांजिस्टर लेते हैं हम लोग, इसमें लिखा हुआ है CL100। इसमें भी देखिए मेटल बॉडी है और ये टर्मिनल दिए हुए हैं इसके। अभी इसमें से कौन सा एमीटर बेस कलेक्टर है मुझे तो पता नहीं, मैं अपने प्रोसीजर से चलूंगा। मैंने एक टर्मिनल को मल्टीमीटर की प्रॉब लगाया और दूसरे को चेक कर रहा हूं दिखा रहा है क्या, ये दोनों जगह नहीं दिखा रहा है। फिर मैं प्रॉब इंटरचेंज किया, दिखा रहा है, यस दिखा रहा है, दोनों को दिखा रहा है, मतलब ये बेस है। अभी कितना दिखा रहा है, 752, लेकिन इसको नहीं दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है, इसको नहीं दिखा रहा है। अब प्रॉब जब चेंज किया था मैंने, ये दोनों को नहीं दिखा रहा है, मतलब ये मेरा जो पहला टर्मिनल है ये बेस नहीं है। अब मैं दूसरे टर्मिनल को लेता हूं, दिखा रहा है, हाँ दिखा रहा है, इसको भी दिखा रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में आपको दिखाएगा। अब मैं प्रॉप चेंज कर रहा हूं, नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक ही साइड में आपको डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है ना, तो ये दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है। अब ये कितना दिखा रहा है वो देख लेते हैं।
1 और ये दिखा रहा है 744, मतलब ये ज्यादा दिखा रहा है, ये कम दिखा रहा है, मतलब ये इसका एमीटर हुआ, ये इसका बेस हुआ और इसका कलेक्टर। अब देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मैं बोलूंगा एन पी एन, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। दूसरी बात इस ट्रांजिस्टर के बारे में ये बोलूंगा मैं, इसको पहचानने के लिए, एमीटर बेस कलेक्टर पहचानने के लिए मल्टीमीटर की भी जरूरत नहीं है। ये जो 3 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके ठीक बाजू में ये छोटा सा टिप बाहर निकला हुआ है, ये देखिए भाई, छोटा सा, ये एमीटर होता है। और ये तीनों टर्मिनल में से ये टर्मिनल देखिए बॉडी से डायरेक्ट टच है, तो ये आपका कलेक्टर है। इस प्रकार से भी इसको पहचानते हैं। ये इसका टेस्टिंग हुआ। अब मैं आपके सामने कुछ बड़े ट्रांजिस्टर है, मेटल से बने हुए हैं। आप देखिए इस पर लिखा हुआ है 2N3055। ये कॉमन ट्रांजिस्टर है, पावर सप्लाई में भी लगते हैं, आउजा के एम्पलीफायर में भी लगते हैं और अदर मार्केट में आने वाले छोटे मोटे एम्पलीफायर में भी लगते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसका, तो इसको चेक कर लेते हैं। अब इसमें आप ध्यान रखिए कि भाई ट्रांजिस्टर को तो 3 टर्मिनल होते हैं, ये तो 2 ही टर्मिनल दिखा रहे, फिर तीसरा टर्मिनल कहां गया? तो तीसरा टर्मिनल इसका बॉडी होता है और ये हमेशा कलेक्टर होता है। अब ये बचे हुए 2 टर्मिनल है, अब इसमें से देखना है कौन सा एमीटर है और कौन सा कलेक्टर है। तो मैंने पहले टर्मिनल को लगा दिया, इस बॉडी को चेक कर रहा हूं और इसको चेक कर रहा हूं, ये दोनों नहीं दिखा रहे। फिर मैं मल्टीमीटर की प्रॉप चेंज करूंगा और फिर चेक करूंगा, हाँ दिखा रहा है जी, बिल्कुल दिखा रहा है। मतलब ये जो टर्मिनल है यहां से दोनों तरफ दिखा रहा है, मतलब ये बेस हो गया। और अब देखना है हमें कितना दिखा रहा है, तो बॉडी मतलब कलेक्टर कितना दिखा रहा है 597 और एमीटर 600, मतलब जो ज्यादा है वो एमीटर। और कलेक्टर और एमीटर के बीच में कोई जंक्शन नहीं होता, इसलिए ये कुछ भी नहीं दिखाएगा। देखिए इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर है। अब देखना है ये एनपीएन है कि पीएनपी। तो मैंने कलेक्टर को लगाया, दिखा रहा है, एमीटर को भी दिखा रहा है। ये हुआ एन, ये मेरा बेस हुआ पी और ये फिर से एन, मतलब ये एनपीएन है। अभी दूसरा एक ट्रांजिस्टर है मेरे पास में, इसकी भी सेम बॉडी है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको प्रॉप को चेंज कर लेते हैं हम लोग, दिखा रहा है नहीं, दिखा रहा है नहीं, मतलब ये बेस नहीं हो सकता। अब हम इसको लेंगे, दिखा रहा है, हाँ दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, ये इसका बेस हुआ। अब इसको कितना दिखा रहा है, आपको मालूम है बॉडी कलेक्टर है 676 681, मतलब ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। और भाई ये P है और ये N है, तो मैं बोलूंगा बॉडी P, बेस N और फिर एमीटर P, मतलब ये हुआ आपका PNP ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार से आप, अब ये आपको अलग अलग जो साइज दिखाई दे रहे हैं, इसके वर्किंग वोल्टेज और इसका करंट कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन होते हैं। अब ये मेरे को कुछ ब्लैक बॉडी, हम इसको ब्लैक बॉडी में बोलते हैं, इसको मेटल बॉडी बोलते हैं, इसको प्लास्टिक बॉडी भी कुछ लोग बोलते हैं। अब ये इसमें कौन सा एमीटर बेस कलेक्टर है मुझे पता नहीं, मैं किसी भी एक टर्मिनल को लगा के मैं दोनों को चेक करूंगा, दिखा रहा है नहीं, दिखा रहा है नहीं, प्रॉप चेंज करूंगा, दिखा रहा है, यस दिखा रहा है जी, इसको भी दिखा रहा है, मतलब ये पहला टर्मिनल क्या हुआ आपका बेस हुआ। अब कितना दिखा रहा है 535 587, मतलब ये ज्यादा जो दिखा रहा है वो एमीटर है, बीच का कलेक्टर है। और
भाई एनपीएनए को पीएनपी है तो मैं चेक कर लेता हूं, ये दोनों बजे दोनों समय दिखा रहा है, दोनों टर्मिनल पे दिखा रहा है ये, तो एनपीएन, ये एनपीएन है। अब आपको पता है कलेक्टर और एमिटर के बीच में कोई जंक्शन नहीं होता, ये दोनों साइड से कुछ भी नहीं दिखाएगा। ये देखिए, तो ये इसका टेस्टिंग है और इस प्रकार से हम लोग ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। अब ये कुछ ट्रांजिस्टर है काफी महंगे आते हैं, बाकी सस्ते आते हैं। तो मैं बोलूं अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये जो छोटे ट्रांजिस्टर है इसमें कुछ एनपीएन आते हैं, कुछ पीएनपी भी आते हैं, कुछ बेस साइड में होता है, कोई बेस सेंटर में होता है। ऐसे आपने एक एक दो पीस परचेस कर लिया और मल्टीमीटर से प्रैक्टिस किया तो आपको ट्रांजिस्टर चेक करना बहुत ही अच्छे तरीके से आपका याद रहेगा आपको, और हमेशा आपको चेक करते रहना है। तो ये है ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग। तो ये कुछ लिमिटेड ही ट्रांजिस्टर मैंने आपके सामने दिखाए हैं, लेकिन इससे और भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो होते हैं साइज में, उसके डिजाइन में आते हैं, और आपको चेक करने का जो प्रोसीजर है बस यही प्रोसीजर है। अगर एसएमडी भी ट्रांजिस्टर है तो भी उसमें 3 ही टर्मिनल होंगे, आपको चेक करने का प्रोसीजर यही रहेगा।